नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए स्टार्ट करते हैं। लोग अभी भी एडवाइस कर रहे हैं ग्रामर सिस्टमेटिक पढ़ाएं। देखिए, आप लोग छोटे बच्चों को देखे हैं, उन्हें पहले वर्ड सिखाए जाते हैं, फिर लाइनें सिखाई जाती हैं, फिर वो खुद ही लाइनें सीख सीख करके बोलने लगता है और 2.5-3 साल में बोलने लगता है। यहाँ पर देखिए, लोग स्कूल से ग्रामर पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ें, ठीक है, और तैयारी के दौरान हर साल पढ़ते हैं, लेकिन बोलना नहीं आता, लिखने में भी कॉन्फिडेंस नहीं है, हर लाइन में डाउट करते हैं कि ग्रामर सही है या नहीं है। आप किसी भी चैनल पर जाएंगे या ऐप पर जाएंगे, आपको यही बताया जाता है कि बातचीत के तरीके से आप लाइनें रट जाएं। और मैं ग्रामर आपको तो करा ही रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उतनी ही ग्रामर कराऊंगा जितना आपको बोलने या लिखने में ज़रूरी है। मैं भी वही सेम तरीके बता रहा हूँ, फ्रेज वाइज अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, ठीक है, वो आपको कोई नहीं बताता है। आइए आज से टेंस स्टार्ट करते हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो पहले ए लाइन पढ़िए, ए सबसे पहले ए पहली लाइन पढ़िए, प्रदीप वर्क्स इन दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क में यस लगा हुआ है, ऐसे बहुत सारे वर्ड देखे होंगे जहाँ पे यस या ई एस लगा हुआ, तो इसका क्या चक्कर है, आइए देखते हैं। इंग्लिश में वर्ब जो हैं वो प्लूरल होते हैं, ठीक है, लगभग सारे वर्ब प्लूरल होते हैं, कुछ को एक दो को छोड़ करके। यहाँ प्रदीप सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन सब्जेक्ट के साथ एक वचन वर्ब का इस्तेमाल होता है। बहुवचन सब्जेक्ट के साथ बहुवचन वर्ब का, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब वर्ब सारे प्लूरल होते हैं, तो उनको सिंगुलर बनाने के लिए यस या ई एस जोड़ा जाता है जहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट आए, जैसे ही, सी या कोई पर्सन का नेम, कुछ भी, या नदी पहाड़, कुछ भी ऐसा हो जो एक ही हो, तो वहाँ पर वर्ब में यस या ई एस लग जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे प्रदीप की जगह दे लग गया, दे वर्क्स इन दिल्ली, तो गलत हो जाएगा। दे क्या है, बहुवचन है, तो वर्ब पहले से ही प्लूरल होता है, तो दे वर्क इन दिल्ली हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश वर्ब जो है प्लूरल होता है। देखिए, सिंगुलर पर्सन के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, तो ये अंडरस्टूड है कि प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा, और वर्ब हमेशा प्लूरल ही होते हैं। तो वर्ब में यस या ई एस जोड़ देते हैं तो यस सिंगुलर वर्ब बन जाता है। अब देखिए, किस में यस लगाना है और किस में ई एस लगाना है, तो ऐसे वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेंगे और बार बार सुनने को भी मिलेंगे, तो इसका टेंशन नहीं लेना है, वो आपके दिमाग में ही रहता है, तो वो जहाँ पर जैसा ज़रूरत होता है वो अपने आप निकल जाएगा। तो अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी ग्रामर का किताब ले लीजिए, उसमें दिया होगा किस में यस लगेगा, किस में ई एस लगेगा, किस में आई ई एस लगेगा, ठीक है, वो पूरा नियम कानून दिए होंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप एक बार रटेंगे फिर भूल जाएंगे, यूज में भी नहीं आएगा, तो वो सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए अच्छा है, क्योंकि वो चीज़ें भूल जाती हैं, जो प्रैक्टिस में रहती हैं वही सब चीज़ें याद रहती हैं। यस या ई एस सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में लगता है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, जो चीज़ें यूजुअली होती हैं या फिर जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो भी चीज़ है जो पहले हो रही थी, अभी भी हो रहा है और कंटिन्यूस चल रहा है, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लग जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ, जैसे एक पिछला वाला एग्जाम्पल था, प्रदीप वर्क्स इन दिल्ली, तो प्रदीप दिल्ली में काम करता है, मतलब कल भी कर रहा होगा, आज भी करेगा, परसों भी करेगा, जो मतलब प्रेजेंट में चल रहा है, मतलब पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, अभी भी चल रहा है और अभी भी चलता रहेगा, उसकी बात है, कैजुअल चीज़ें हैं। अब जो है यस या ई एस जो इस्तेमाल होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इस्तेमाल होता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में। अगर नॉट आ गया या क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन करने वाले सेंटेंस आ गए, या कहीं नॉट का इस्तेमाल हो गया, तो वहाँ पर से यस या ई एस हट जाते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए या क्वेश्चन वाले सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू या डच का इस्तेमाल होता है। डू का इस्तेमाल कहाँ होगा, जहाँ सब्जेक्ट प्लूरल होगा, बहुवचन के लिए, बहुवचन सब्जेक्ट के लिए, और डच का इस्तेमाल कहाँ होगा, जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, एक वचन के लिए। जैसे प्रदीप है, प्रदीप एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो प्रदीप डज नॉट वर्क इन दिल्ली। अब देखिए नॉट आ गया ना, नॉट के साथ डज लगेगा, तो प्रदीप डज नॉट, ये इसी फॉर्मेट में रहेगा, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पर यू आ गया, यू जो है प्लूरल होता है, तो यहाँ पर यू डू नॉट, अब ये इसी फॉर्मेट में रहेगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब जहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा वहाँ भी यस या ई एस का इस्तेमाल नहीं होगा। डू या डच का इस्तेमाल होता है क्वेश्चन बनाने में, जहाँ पर यस या नो में आंसर आता है। जैसे डू दे गो टू द स्कूल, तो क्या वे स्कूल जाते हैं, इसका आंसर यस या नो में होगा।
अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है कि नॉट कहाँ लगेगा, तो यहाँ पे लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, तो कैसे वो, व्हाई डज ही ओपन द डोर, तो ये इसी फॉर्मेट में आएगा। अब नॉट कहाँ लगेगा, ठीक है, व्हाई डज ही नॉट, व्हाई डज ही नॉट, ये इसी फॉर्मेट में लगेगा, व्हाई डज ही नॉट, व्हेन डज ही नॉट। देखिए मैंने आपको जनरल फॉर्मेट बता दिया, ठीक है, जितना आपको यूज करना है। अब आप क्या करेंगे, ये रूल्स और प्रिंसिपल रटेंगे अच्छी तरह और सेंटेंस बनाने में यूज करेंगे। लेकिन रूल्स और प्रिंसिपल आपको कुछ दिन में भूल जाएंगे, क्योंकि ये यूज में नहीं रहते, ना ही प्रैक्टिस में रहते हैं। कोई बात नहीं, भूल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सभी भूलते हैं। देखिए अब जब भी आपको सेंटेंस बनाने होंगे आप अपनी मेमोरी रिकॉल करेंगे, ठीक है, आपकी मेमोरी रिकॉल होगी और फिर वो चीज़ अप्लाई करेंगे, फिर सेंटेंस बनेगा। तो इसमें टाइम लगता है, ये फ्लुएंट नहीं होगा आपका और ना ही स्मूथ होगा, और बोलने के लिए तो यह बिल्कुल भी इफ़िशियंट नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, आप फार्मूला रटते हैं लेकिन उसके अंडरनीथ जो प्रिंसिपल और जो डेरिवेशन रहता है वो आपको याद नहीं रहता, लेकिन फार्मूले से आपको इस बात का सेंस रहता है कि ये चीज़ कहाँ से आई है, ठीक है। तो आपको सिर्फ फार्मूला रटना है। ये जो 6 सेंटेंस है सिर्फ आपको यही रटने हैं, ये रट लीजिए, ये प्रैक्टिस कर लीजिए, ये बार बार यूज में आएंगे, आपको पढ़ने को भी मिलेगा, देखने को भी मिलेगा, और लोग बातचीत करेंगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ें मिलेंगी। ये चीज़ें आपको बार बार दिखती रहेंगी और ये चीज़ें बार बार यूज में रहेंगी। तो आपको अंडरनीथ प्रिंसिपल और रूल्स रेगुलेशन जो है उसका सेंस बना रहे, और उल्टा मत करिएगा कि प्रिंसिपल और रूल्स रेगुलेशन रट लीजिए फिर अप्लाई करेंगे, वो देखिए इफ़िशियंट नहीं। अब यहाँ पे देखिए डू दे नॉट गो टू द स्कूल, एक गो टू द स्कूल है, अपने साइड कर लीजिए। आपको सिर्फ एक फॉर्मेट रटा रहेगा तो दूसरे फॉर्मेट में कैसे अप्लाई करना है वो अपने आप आ जाए। एक बार नियम और प्रिंसिपल पढ़ लीजिएगा क्या है, बाकी ये 6 अगर रट लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो ये बैक में क्या है इसके रूल्स और प्रिंसिपल, उसका आपको सेंस बना रहेगा, वो भूलेगा नहीं। आइए हम अपने मेन पार्ट पर चलते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पॉज करना है और सारे स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेने हैं, फिर मेरे साथ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आइए चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, प्रदीप ने अपने फ्रेंड दिव्यांश को फ़ोन किया और उससे फ़ोन पर बात करता है। तो फिर आप प्रदीप बन जाइए, वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद मी, ठीक है। अब दिव्यांश बन जाइए, श्योर व्हाट टाइम। अब फिर से प्रदीप बन जाइए और आंसर कीजिए, हाउ अबाउट 5 PM। अब फिर से दिव्यांश बन जाइए और आंसर कीजिए, दैट्स परफेक्ट, आई गेट ऑफ वर्क एट 5:30। यहाँ क्या है, आई गेट ऑफ वर्क, ये हमेशा आएगा ही, इसको आप रट के रखिए, अब कहीं भी इस्तेमाल करना हो आई गेट ऑफ वर्क, तो ये अपने लिए, अब दूसरे के लिए दे गेट ऑफ वर्क, अब दे आ जाएगा आई की जगह, बस थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे, ठीक है। अब प्रदीप बन जाइए, आई कैन पिक यू अप एट योर होम, तो पिक यू अप ये हमेशा आएगा। हम लोग एकदम शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं, तो जैसे इसको बोलते हैं वुड, शुड, ठीक है, जहाँ पर भी ओ आ जाए वहाँ पर ओ का साउंड निकालना है, जैसे वुड को ओड, हाउ अबाउट 6 PM, तो हम लोग हाउ बोलते हैं, हाउ पूरा एकदम शुद्ध, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, हाउ बोलना है। अगर हाउ नहीं बोल पा रहे हैं तो हो बोल दीजिए, हाउ अबाउट 6 PM, तो इसमें पूरा वही सेंस आ जाएगा, कोई पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है, और आसानी से निकल भी जाएगा। तो हाउ बोलने की वजह हाउ अबाउट 6 PM या हाउ अबाउट 6 PM। अब दिव्यांश बन के आंसर कीजिए, जो है जो अंडरलाइंड है और ब्लैक वाले हैं उनको एक साथ करना है, और जो अंडरलाइन नहीं है उनको एक साथ करना है। देयर इज अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन इन माई नेबरहुड, लेट मीट एट द रेस्टोरेंट। यहाँ पे गोइंग ऑन ये वर्बल फ्रेज होते हैं, ठीक है, इनका एक मीनिंग निकलता है, 2 वर्ड को मिला करके अलग अलग मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है। तो गोइंग ऑन का मतलब होता है चल रहा है। प्रदीप बनकर क्वेश्चन कीजिए, व्हाट डू यू लाइक टू ईट, व्हाट डू यू लाइक टू ईट, ठीक है। अब दिव्यांश बन के आंसर करना है, आई लाइक साउथ इंडियन फूड, आई लाइक साउथ इंडियन फूड। अब प्रदीप बन के आंसर कीजिए, देयर इज अ गुड रेस्टोरेंट इन द मार्केट। अंडरलाइंड को एक साथ रखना है और बिना अंडरलाइंड को एक साथ रखना, जैसे देयर इज अ गुड रेस्टोरेंट इन द मार्केट। अब दिव्यांश बन के आंसर कीजिए, आपको कुछ भी नोट्स नहीं करना है, नोट्स लिंक में मिल जाएंगे, आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। आप कहीं आते जाते हैं मास्क पहनिए और ये PDF खोलिए, जो अंडरलाइन है या ब्लैक में है उनको एक साथ, और जो ब्लैक में नहीं है या अंडरलाइन नहीं है उनको एक साथ रख के प्रैक्टिस